नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तो बाजार में आज एक रेंज में कारोबार हो रहा है। हालांकि प्रेशर है, रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद निफ्टी नीचे आया था, लेकिन लोअर लेवल से अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी फिर से दिख रही है और इस वक्त बिल्कुल सपाट कारोबार है निफ्टी में। 25,940 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें, लाल निशान में निफ्टी बैंक भी है, लेकिन अच्छी चीज यह है कि 54,000 की लेवल को होल्ड करने की निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है। आज के स्टार परफॉर्मर है मेटल। चाहे आप वो निफ्टी के शेयर में देखें या फिर वायदा के शेयरों में देखें, आपको हर तरफ मेटल का जलवा दिखेगा। वजह यह है कि चाइना में स्टिमुलस मेजर्स के तहत, राहत देने के कदमों के तहत वहां पर रिजर्व रेशो घटाया गया है, रिपर्चेज रेशो घटाया गया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेटल शेयर को सपोर्ट मिल रहा है। टाटा स्टील लीड कर रहा है निफ्टी में, करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। और अगर हम वायदा की बात करें, वहां पर नाल्को, एनएमडीसी, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर है क्योंकि बैंकिंग शेयर चल चुके थे। सरकारी बैंकों ने भी कल अच्छा एक्शन दिखाया था और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर थोड़ी थोड़ी सी मुनाफा वसूली फिर से आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये शेयर आपको आज आधे से 1% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन मेटल का मूड ठीक है ओवरऑल। अगर हम देखेंगे तो अगर आप बाजार के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबरी का मामला है। रसाकशी चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। 1250 शेयर हैं आज तेजी वाले और उसके मुकाबले थोड़े से ज्यादा शेयर, 1287 शेयर आप देखिए इस वक्त हैं गिरावट वाले। और बराबरी का मामला आप एफएनओ में देखेंगे, थोड़ी सी लीड वहां पर है, 90 शेयर हैं तेजी के और 86 शेयर हैं डिक्लाइंस के। तो अगले आधे घंटे में हम आपको तमाम शेयरों के बारे में गाइड करेंगे और खास तौर से मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए ये भी जानेंगे। लेकिन आज एक्शन कहां पर है, 3 तस्वीरों के जरिए जरा आप उसको समझ लीजिए। 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि बड़ा एक्शन मिड कैप में कहां पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर क्लियरली स्टैंड आउट है मेटल। चाइना में रिजर्व रेशियो में आधे % की कटौती हुई है, उसके चलते मेटल शेयर चमक रहे हैं। इप्का लैब के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं और उसकी वजह है कि नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है इप्का लैब को लेकर और लक्ष्य दिया है 1750 रुपए का। इसके अलावा पेटीएम ब्रोकरेजेस के अपग्रेड इस पर आए हैं। एमके ने रिड्यूस से खरीदारी की राय दे दी है और लक्ष्य 750 रुपए का दिया है। हालांकि ऑलरेडी शेयर 650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये अपग्रेड तो बनता भी था। 375 रुपए पहले इनका टारगेट था, उसको बढ़ा के कर दिया है 750 रुपए। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज बढ़त के साथ मिड कैप में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए अपने अब एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं जाने माने देश के दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे, पहले निफ्टी के 3 घंटे का ट्रेड आपसे समझेंगे, उसके बाद शेयरों पर चर्चा करेंगे। मानस जी, बड़ी तेजी की अगर हम बात करें, रिकॉर्ड बनाया निफ्टी ने लगातार बैक टू बैक। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल उतार चढ़ाव वाला है। फिलहाल निफ्टी कोशिश कर रहा है किसी तरह से फिर से आके हरे निशान में टिकने की। आप यहां से क्या सलाह देंगे? क्या कोई तेजी का सौदा इस लेवल पर लेना है इंट्राडे के लिए, या फिर इंडेक्स अभी अवॉइड करें और स्टॉक्स में ही जो चर्निंग हो रही है उसमें मौके तलाशें? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, ट्रेंड की जहां तक बात है, ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से एक नैरो रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। करीब करीब अगर आप इंट्राडे सेशन की बात करें तो 100 पॉइंट की रेंज होती है। लेकिन इस कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिलेंगे। एक टेक्निकल टारगेट आता है 26,250 का। मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर निफ्टी में एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 25,850 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 26,150 और फिर 250 के सेट करके चल सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ऊपर के चांसेस है वो ज्यादा लगते हैं, ज्यादा स्पेस लगता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये पोजिशनल व्यू है, लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर भी लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपको 53,750 के आसपास का लगाना है, लेकिन टारगेट आप 55,000 से लेकर 55,300 तक के सेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, यानी कि 250-300 पॉइंट का रिस्क है। 53,750 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं।
55,000 और 55,300 तक के लिए। तो मेटल की जो माफ़ कीजिएगा, जो बैंकिंग की जो रैली चली है वो यहीं नहीं थमने वाली है, आगे अभी और भी आपको मौके दिखेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े ड्राइवर हैं वेटेज के लिहाज से, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, तीनों से सपोर्ट मिला है। और जो कंटिन्यूड सपोर्ट है वो है एचडीएफसी बैंक का, वहां पर हम लगातार मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड लेना हो तो यहां से 100 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 26,150 250 इसके लिए ट्रेड लिया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा व्यू रखें, 4-5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो ये लक्ष्य भी आपके लिए हासिल हो जाएंगे। तो ये इंडेक्स पर व्यू हो गया। लेकिन मानस जी, आप बताइए कि आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के, कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था मेरे ख्याल से। मई मंथ से हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 460 465 पे रेजिस्टेंस था, लोअर लेवल पे 400 पे सपोर्ट था, लेकिन आज 465 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस टाटा पावर ने ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए। 459 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप 490 490 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो एचपीसीएल का है, क्योंकि दोनों बीपीसीएल एचपीसीएल चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। ट्रेड के हिसाब से एचपीसीएल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे 3 दिन पहले सपोर्ट किया, आज 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 435 रुपए 435 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 409 409 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो दोनों के दोनों शेयर अगर आप एनर्जी बास्केट को बड़ा कर ले तो दोनों वहीं से निकल के आ रहे हैं। कल हमने तेल और गैस वाले जो शेयर थे, अच्छा हमने बिल्डअप वहां पर देखा, और आज एचपीसीएल में तेजी अच्छी खासी है, उसका फायदा उठाइए। टारगेट होगा आपके लिए 435 रुपए का। और टाटा पावर महीने भर में ज्यादा नहीं, मतलब 10% के आसपास रिटर्न फिर भी दिए हैं टाटा पावर ने, और वहां पर आपके लिए फिर से मौके बन रहे हैं 490 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये दो शेयर हो गए मानस जी की तरफ से। लेकिन आज मिड कैप स्पेस में खबरें कौन सी आई हैं, कहां पर शेयर चढ़ रहे हैं और कहां पर ज्यादा गिरावट हो रही है, ये पूरा लेखा जोखा लेकर, पूरा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जिन्हें नागर जोड़ रहे हैं। जिन्हें बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है और खबरें कौन सी हैं? जी, तो खबरों के दम पे पहला स्टॉक जो फोकस में है वो है स्पाइस जेट। कंपनी ने इंडियन लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ जो लाइबिलिटीज़ रिजॉल्व अभी कर दी है, कंपनी ने सेटल कर दिया। और ये जो लाइबिलिटीज़ रिजॉल्वमेंट हुई है, ये है $16.7 मिलियन का लाइबिलिटीज़ इनका इशू चल रहा था, जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। दोनों ही कंपनी ने एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पर इसको रिजॉल्व किया, और उन्होंने बताया कि ये इनिशियल क्लेम्स से कम अमाउंट पर रिजॉल्व हुआ है। इसी के साथ दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। कंपनी ने एक यूके स्थित कंपनी एसेंसॉस को एक्वायर किया है 470 करोड़ के लिए। अगर हम एसेंसॉस की बात करें तो ये रिटेल और ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ पार्टनर करती है, जो कि यूके हेडक्वार्टर्स बेस्ड है। इसी के साथ अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरह कहाँ तेज़ी आज देखने मिल रही है, तो उसमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि एनएमडीसी, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एस्कॉर्ट्स और एचडीएफसी एएमसी। वहीं अगर अभी हम दूसरे स्टॉक्स की तरफ नज़र डालें, जहाँ पे हमें लूजर्स की तरफ नज़र डालें, जहाँ हमें गिरावट नज़र आ रही है, तो उसमें केपीआईटी एनर्जी, पीबी फिनटेक, नाइका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लोधा जैसे स्टॉक्स नज़र आएंगे। इसी के साथ अगर हम दूसरे लूजर्स भी देखें जिन पर आज फोकस रहेगा, वो होंगे बीएलएस इंटरनेशनल, बीएलएस ई सर्विसेज, बीसीएल इंडस्ट्रीज़, सेंचुरी प्लाई और सोम डिस्टिलरीज। शुक्रिया जिन्हें। तो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पर फर्स्ट सोर्स में हम एक्शन लगातार देख रहे हैं, और इसके लिए भी खबर आई है कि कंपनी ने 470 करोड़ रुपए में ये कंपनी का अधिग्रहण किया है। एक्सेंसॉस, थोड़ा सा कठिन है स्पेलिंग इसकी, और ये रिटेल और ई कॉमर्स में बड़ी आउटसोर्सिंग पार्टनर है ये कंपनी। फर्स्ट सोर्स पर मानस जी एक व्यू दीजिएगा। ये शेयर वैसे चला है, लगातार चला है, और आरपीजी गोयनका ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं ना, वहां पर हमने एक्शन देखा है। फर्स्ट सोर्स को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या इसमें तेजी और बनी रहेगी यहां से? तो देखिए, बिल्कुल बनी रह सकती है, क्योंकि अगस्त के मंथ में 340 342 के आसपास के हाइस बने हैं। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये 340 के ऊपर निकलेगा तो टेक्निकली ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे चांस लेना चाहिए, खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 314 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपके 375 375 के आसपास के हो सकते हैं।
ठीक है, 375 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं फर्स्ट सोर्स के लिए। स्पाइस जेट इंजन लीज फाइनेंस के साथ सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है और करीब पौने 17 करोड़ डॉलर में ये बकाये का सेटलमेंट होगा। स्पाइस जेट मानस जी, हमने हाल फिलहाल देखा कि ये 75 से 80 रुपए की रेंज में गया था और वहाँ से फिर से स्लिप कर गया। हालांकि कंपनी की तरफ से रिवाइवल की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रीट को ना कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पा रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने मार्केट शेयर काफ़ी लूज किया हुआ है। इंटरग्लोब ने अपना डोमिनेंस इंक्रीज किया है। स्पाइस जेट में आपकी राय क्या होगी? क्या आपको लगता है कि कोई फॉर्मिडेबल इसमें कोई मूव आएगा या फिर एक रेंज में ही रहेगा शेयर ये? देखिए, यहाँ पर मेरा समझना है कि जब तक ये 75-80 के रेंज को ब्रीच ना करे, उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 62 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड करिए। बट मेरी राय में 80 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर 80 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको कम से कम 105-110 तक के भाव स्पाइस जेट दिखा सकता है। कंडीशन अप्लाइड है, इसमें शर्तें लागू हैं। 80 रुपए के ऊपर शेयर अगर निकलेगा तो जाके आपको ये जो 100-110 रुपए वाली जो बात हो रही है ना, तो जाके अचीव होगा। लंबा समय हो गया जब हमने ये स्तर देखे नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो 35-40 की भी रेंज के भी आसपास ये शेयर गया था, वहां से रिकवर करके जरूर ये आपको 68-70 के भाव दिखा रहा है। अच्छा मानस जी, ये मेटल में आज जो मूव है ये आपको कौन से शेयर में सस्टेनेबल लग रहा है? और मान लीजिए अब हम 12:30 बजे खड़े हैं दिन के बीच में, स्टॉक ऑलरेडी गैप अप खुले हैं, कहीं आपको लगता है कि इस तेजी को कैप्चर करने के लिए अभी भी गुंजाइश बाकी है? अगर हाँ तो कौन सा शेयर है? क्योंकि नाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील ये सारे के सारे 4 से 5% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एनएमडीसी में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन देखने को मिला है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अगर एक रिस्की ट्रेड लेना हो थोड़ा सा एग्रेसिव होके, तब आप 214 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 245 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर एक सेफ बेट लेना हो इस क्षेत्र में, तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील काफी बेहतर लगता है। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है। 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो टाटा स्टील में ट्रेड ले सकते हैं 154 के स्टॉप लॉस से 170 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, देखिए ये होती है एक मतलब आपके ना मन को छूने वाले एक्सपर्ट की पहचान। अगर आपको रिस्क लेना है तो एनएमडीसी ठीक है, रिस्क नहीं लेना है टाटा स्टील ठीक है। और टाटा स्टील में आज वॉल्यूम भी शानदार है और निफ्टी को आज ये लीड भी कर रहा है। शेयर 150 रुपये के स्तर से बढ़ते बढ़ते देखिए भाव हो गए हैं 160 रुपये के आसपास। और आज सुबह के सत्र में जो भी हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, टाटा स्टील को लेकर कन्विक्शन था। चंदन तापड़िया हमारे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि आप 162-165 के लिए टाटा स्टील में ट्रेड ले सकते हैं। उतार चढ़ाव के साथ एक रेंज में कारोबार कर रहा है। निफ्टी में हल्के से गेंस हैं, 25,950 के आसपास है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 45 अंकों की हल्की सी नरमी है और गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की जो तादाद है वो सेम है, यानी कि बाजार एक दिशा की तलाश कर रहा है लगातार नई ऊंचाई छूने के बाद। ऑप्शंस का एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए अब जानते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड लें, कहां पर पैसा बनेगा अभी? शुक्रिया अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं रोटेशनल बेसिस पे ज्यादातर सारे ही सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑटो यहाँ पे आपको नए रिकॉर्ड हाई बनते हुए दिख रहे हैं। और ऑटो में से जहां मारुति की काफी लंबे कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 4 महीने की कंसोलिडेशन को एंड करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो नेक्स्ट मंथ वाली 12,700 की जो कॉल है, करीब 422 के पास जो ट्रेड करी है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 370 के स्टॉप लॉस के साथ 530 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, मारुति हमने बढ़िया तेजी इसमें देखी है, आज भी अपने लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 12,700 वाली कॉल आपको खरीदनी है, 422 के भाव पर मिलेगी और लक्ष्य 530 रुपये, स्टॉप लॉस 370 रुपये, अधिकतम मुनाफा 5,400, अधिकतम नुकसान 2,600। अजीत, ये नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में आप ये सलाह दे रहे हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है।
अक्टूबर सीरीज में। सितंबर सीरीज तो बस खत्म होने वाली है, तो वहाँ पर ज़्यादा अब समय बचा नहीं है। तो ये आपके लिए ट्रेड है मारुति में, आप इसको ले सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक ठाक है, 1:2 का है, मतलब 2600 अधिकतम नुकसान है और अधिकतम मुनाफा है 5400। बस ये है कि स्टॉप लॉस का ध्यान आप बहुत करीब से रखिए, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो नुकसान होता है। और नुकसान थोड़ा बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग पैसे कमाते हैं, 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये। तो ये आप ध्यान में रख के चलिए। आज L&T का शेयर भी फोकस में है, बड़ा मूव तो नहीं है बट 1% फिर भी ऊपर है। दिग्गज शेयर है, वेटेज के लिहाज से भी बहुत क्रूशियल है। और ये तेजी इसलिए बनी है क्योंकि कंपनी को मिडिल ईस्ट से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के डिटेल्स क्या हैं, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह कितनी है, ये जरा समझते हैं फिर से। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या खबरें आई हैं L&T को लेकर? जी बिल्कुल, L&T फोकस में रहने वाला है आज, और आज कंपनी को एक मेगा ऑर्डर मिला है। अब ये मेगा ऑर्डर जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आया है, मिडिल ईस्ट की तरफ से जो है ये ऑर्डर देखने मिला है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, जब L&T अनाउंस करती है मेगा ऑर्डर, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका मतलब होता है कि इसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक ये डेफिनेशन है 10,000 से 15,000 करोड़ तक का ऑर्डर मिलना। तो हम कह सकते हैं कि मेगा ऑर्डर जो है इस रेंज पे आ सकता है जो अभी अनाउंस किया गया है। लेकिन खासकर की कंपनी के जो मिडिल ईस्ट की फोकस है उस पे जो है बाज़ार की भी बहुत बड़ी जो है पकड़ लगी हुई है। पिछले 2 साल से अच्छे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सऊदी अरब के जो हाई वोल्टेज HVDC कहते हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसमिशन लिंक ये बनाएंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो 380 किलोवाट के 2 ओवरहेड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स भी लगने वाले हैं। इसके अलावा याद रखिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पे भी जो है ये काम आने वाला है। और अबू धाबी में जो है 2 बड़े 400 kV के GIS सबस्टेशन लगाएगी L&T। तो ये तो सारे डिटेल्स हो गए आपके सबस्टेशंस के और किस तरह ये मिडिल ईस्ट पे फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसका ऑर्डर बुक क्या है कंपनी का, ये देखिए। देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है ये देखा जाए तो, और यहाँ पे वित्त साल 2024 में अभी तक कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है, इस पे यहाँ पे आई हुई है। FY24 में ऑर्डर इनफ्लो लगभग 3 लाख करोड़ का देखा गया था। वित्त साल 2025 में जब पहले छमाही की बात करें तो 5 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक का लक्ष्य है जो टारगेट दिया गया है कंपनी ने। और ऑर्डर बुक में जो FY25 में आया है इनफ्लो, वो लगभग बढ़ोतरी का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगाया हुआ है। तो हमने ऑर्डर बुक के आउटलुक के बारे में बात कर ली, जो न्यूज़ फ्लो आया उसके बारे में बात कर ली। लेकिन ग्रोथ ड्राइवर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बाजार में फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग क्या रहता है कंपनी का। L&T के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में एक एंट्री हो रही है उनकी। 830 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है बट ये सनराइज सेक्टर है। इसके अलावा स्टार्टअप के अधिग्रहण पे लगभग 100 से लेकर $200 मिलियन तक जो है इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। और लक्ष्य 2026 जो हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया था, वहाँ पे 2.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। अगर स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो ये साल उतना खास L&T के लिए रहा नहीं है, लगभग सपाट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिला। हालांकि अगर 1 साल बेसिस पे बात करें तो उसमें भी फिर भी ऑलमोस्ट 32% रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स को मिला है। तो ये L&T का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जिसके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो L&T को मेगा ऑर्डर 10 से 15,000 करोड़ रुपए की रेंज में। हालांकि मानस जी, इस साल तो देखिए बाजार को अंडर परफॉर्म किया है L&T ने, लेकिन अगर आप साल भर में देखेंगे तो जो रिटर्न निफ्टी ने कमा के दिए हैं वो L&T ने कमा के दिए हैं। ये खूबसूरती है इस कंपनी की। L&T क्या कोई ट्रेडर्स के लिए कोई मौके बन रहे हैं क्या? देखिए, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, क्योंकि 6-7 दिन पहले इंडिकेशन मिला था जब 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था स्टॉक ने। अब वो जो रेजिस्टेंस है, जो 3850 के आसपास रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस रेंज के आसपास आने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। एग्रेसिव होके आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो कम से कम 4300 तक के टारगेट आपको L&T दिखा देगा। ठीक है, 4300 तक के टारगेट, लेकिन इसमें आपको समय देना पड़ेगा। अच्छा, L&T की खबर में ना ग्रिड का जिक्र हो रहा था, तो मुझे ना पावर ग्रिड का भी शेयर याद आ गया मानस जी। करीब करीब 1.5 महीने के बाद फिर से 350 रुपये वाले लेवल को रीगेन किया है, और आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम बढ़िया है। पावर ग्रिड 2.25% के आसपास से तेजी, हालांकि
स्लो मूवर है शेयर, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से अचानक एक दिन चले और एक दिन गिर जाए, सेफ स्टॉक माना जाता है। लेकिन इस तेजी के बाद क्या मौके हैं? आपको लगता है कि 350 के ऊपर कोई ब्रेकआउट आएगा इसमें? देखिए, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। अब जो नया टारगेट होगा वो 362 रुपए, जो पहले का हाई था, पहला स्विंग हाई था, वो आप टारगेट सेट कर सकते हैं। 12 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आप 344 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 362 362 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, पावर ग्रिड के लिए 344 रुपए का स्टॉप लॉस और 362 रुपए का आपके लिए टारगेट बन जाएगा। यह है मानस जी की राय। तो ये सारी की सारी ट्रेड की बात होगी। जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार खत्म हो गया उनका, और अब जोड़ेंगे मिड कैप के महारथी को। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक महारथी मेहमान, SBI कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज मिड कैप के महारथी के तौर पर आपने किस शेयर को चुना है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का मेरा पिक रहेगा गरवारे हाईटेक फिल्ड लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹4,000 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो एट करंट मार्केट प्राइस तकरीबन कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है और बेसिकली स्पेशलिटी फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, सन कंट्रोल फिल्म और जैसे इंडस्ट्रियल जो फिल्म होती है उसका कारोबार है कंपनी का। प्रीडोमिनेंटली एक्सपोर्ट बिजनेस से इनका रेवेन्यू आता है। 80% शेयर फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड 20%। सनी, हाँ जी, ठीक है। दरअसल एक दिक्कत ये है कि ये जो शेयर है ना, हमारे डेटाबेस में दिख नहीं रहा है। सनी जी, क्या कोई आप दूसरा शेयर दे पाएंगे अभी? तो गरवारे हाईटेक फिल्म अगर डेटाबेस में नहीं है तो प्रीडोमिनेंटली आप FNO स्टॉक देख रहे हो? नहीं, कोई भी चलेगा, मतलब आप देख लीजिए। तो दूसरा पिक में देन नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC लिमिटेड देना चाहूंगा। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का पे है और मुझे लगता है कि यहाँ से आप 15% का अपसाइड हम नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले की कंपनी है। जून 24 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी तकरीबन 52,626 करोड़ की थी, जो कि तकरीबन 3 गुना है 1Q FY25 एनुअलाइज रेवेन्यू के बराबर। और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने ये गाइड भी किया था कि करंट फिस्कल ईयर में तकरीबन 20 से 22,000 करोड़ की फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो हम ये साल में आते हुए देखेंगे और इसी के चलते जो रेवेन्यू गाइडेंस है 15% का रहा था। EBITDA मार्जिन जो है तकरीबन 9.5 से 10% का ये साल में रहने की उम्मीद है। और एट द सेम टाइम Q1 जो था काफी रोबस्ट था, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था। और एक जिस तरह से जो इस बार का जो बजट था उसमें आंध्रा को जो स्पेशल पैकेज दिया गया था और बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया था, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वहाँ जो उसके जो पैकेज है उसके कुछ ऑर्डर विन में कन्वर्ट होते हमें नजर आएंगे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन के लिए। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो यार करंट मार्केट प्राइस जो कंपनी है FY25 में 19 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है और तकरीबन 15 टाइम FY26 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है FY26 के प्रॉफिट पर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, आपने कहा कि 15% के यहां से टारगेट मिल सकते हैं। 315 रुपए के भाव हैं, 370 रुपए का टारगेट मान के चले सनी? जी अभिषेक जी, ठीक है, ठीक है। 360 370 रफली आप ही अपने टारगेट रख लीजिए, 15% ऊपर के NCC बढ़िया कंपनी। और निश्चित तौर पर अगर आप वैल्यूएशंस भी इसका देखेंगे ना तो बढ़िया है, बढ़िया वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप भी करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो एक सुरक्षित शेयर और देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ शेयर। आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं। NCC का शेयर है सनी जी की तरफ से। सनी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और मानस जी आपका भी थैंक यू करेंगे। आज आप जुड़े और आपने तमाम शेयरों पर अपनी राय दी और बाजार को लेकर भी हमारे दर्शकों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर।